अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? जैसे कि आपको पता ही है कि मैं कनाडा में आने के बाद आपसे अपनी रूटीन शेयर करती हूँ, तो आज मैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपसे अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ। मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल की थी कि जी एक एग्ज़िबिशन को मैंने जॉइन करना था, इस तरह मुझे कुछ सीखने का भी मौका मिला था इस मुल्क में। तो मैंने सबसे पहले जो है अर्ली मॉर्निंग की जो पहली बस जो डाउनटाउन टोरंटो जा रही थी, मैंने सबसे पहले उसको मैंने कैच किया और क्योंकि मैं बहुत जल्दी आ गई थी क्योंकि बस जो है ना वो उसका टाइम इतनी जल्दी का था। तो मैं यहाँ पे आई तो एक बहुत ही अच्छा डाउनटाउन टोरंटो में एक होटल था जहाँ पे ये एक सारी एग्ज़िबिशन जो है ना जिसका अरेंज किया हुआ था और बहुत ही अच्छा मुझे लगा सारा होटल क्योंकि इसका इंतज़ाम भी बहुत अच्छा किया हुआ था। काफ़ी बड़ा हॉल था जहाँ पे सब डिज़ाइनर्स ने जो पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स आए हुए थे उन्होंने अपने-अपने स्टॉल लगाने थे यहाँ पे। अभी काफ़ी जो डिज़ाइनर्स थे उन्होंने आना था अभी क्योंकि बहुत जल्दी थी, सुबह-सुबह का टाइम था। तो कुछ डिज़ाइनर्स तो आ चुके हुए थे, कुछ जो थे वो आ रहे थे अभी। तो मेरे भी जो हमारे भी ड्रेसेस थे वो भी अभी आने थे, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना थोड़ा-सा एक्सप्लोर करूँ होटल को कि देखा जाए कि अभी और क्या था। और यहाँ पे एक फ़ैशन शो भी अरेंज किया गया था जो कि जो जो डिज़ाइनर्स थे, जो पार्टिसिपेट कर रहे थे एग्ज़िबिशन में, उन्हीं के ही ड्रेसेस जो हैं उनका वो फ़ैशन शो भी था। तो मैं ख़ैर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी और साथ-साथ मैं बाहर के व्यू भी देख रही थी। इतना खूबसूरत बाहर का व्यू था। एक बहुत ही खूबसूरत सी लेक थी जिसमें जो है ना वो छोटी-छोटी और बड़ी हर साइज़ की बोट्स जो हैं चल रही थी। उसमें लोग फैमिलीज़ के साथ आए हुए थे एन्जॉय करने के लिए। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा इंतज़ाम था कि लोग अपनी-अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे कि जिस तरह से बोट में उनको टाइम मिल रहा था और सब लोग लाइन में खड़े हुए थे, कोई बदनज़मी नहीं थी। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पे ड्रेसेस भी हमारे आ चुके हुए थे और मैं और मेरी फ्रेंड जो है मिल के पूरे ज़ोरों-शोर के साथ जो है ना वो ड्रेसेस लगा रहे थे और स्टीम प्रेस हमारे हाथ लग गई थी और हम सारे ड्रेसेस को जल्दी-जल्दी प्रेस कर रहे थे क्योंकि बाकी जो डिज़ाइनर्स थे उनको भी स्टीम प्रेस चाहिए थी क्योंकि वो लिमिटेड सी थी, ज़्यादा नहीं थी, 2-3 ही थी। वो सब लोग गुज़ारा कर रहे थे। वो ख़ैर यहाँ पे जी हम अपने ड्रेसेस जो हैं वो जल्दी-जल्दी लगा रहे थे क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि लोग भी आना शुरू हो गए हुए थे, विज़िट कर रहे थे। तो हम लोग ऑलमोस्ट जो है मिल के मैंने और मेरी फ्रेंड ने सारे ड्रेसेस डिस्प्ले किए और वो इतने अच्छे लग रहे थे क्योंकि सारे जो है पाकिस्तानी ड्रेसेस जो थे फॉर्मल वेयर थे, ब्राइडल वेयर थे, कैजुअल वेयर सब मिक्स थे। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना बहुत तेज़ी से काम कर रहे थे कि जी फिर उसके बाद अब हम सिर्फ़ और सिर्फ़ वेट कर रहे थे अपने कस्टमर्स का कि जी वो आएँ और हमारे जो हैं वो ड्रेसेस का फ़ीडबैक दें कि उनको कैसा लग रहा है। मीनवाइल मैं सभी डिज़ाइनर्स के स्टॉल पे जा के मैं देख रही थी, क्या खूबसूरत ड्रेसेस थे कि हमारे जो पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स हैं, क्या वो उनके अंदर टैलेंट है, चाहे वो ज्वेलरी है, चाहे वो ड्रेसेस हैं, एक से बढ़ के एक डिज़ाइन्स थे। और ज्वेलरी में तो इतनी वैरायटी थी कि समझ नहीं आ रही थी कि किसको जो है ना ज़्यादा पसंद किया जाए, किसी को नॉर्मल मार्क्स दिए जाएँ। सभी जो डिज़ाइन्स थे वो एक से बढ़ के एक थे और जो यहाँ पे कस्टमर आने वाले थे उनको बहुत वैरायटी मिलने वाली थी। और मैं इसलिए भी ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि पाकिस्तानी जो है ना डिज़ाइनर आए हुए थे और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो मैं ये देखना चाह रही थी कि लोगों का रिस्पॉन्स क्या होता है यहाँ पे। तो हमारे जो ड्रेसेस थे मैं उसके लिए तो ज़्यादा एक्साइटेड थी कि जी वो सेल होने चाहिए, लेकिन जब मैं बाकी लोगों के ड्रेसेस भी देख रही थी वो भी किसी से कम नहीं थे। और कुछ-कुछ उसमें बहुत ही कम तादाद में जो हैं वो अरब कंट्री से भी लोग आए हुए थे, लेकिन ज़्यादातर जो थे वो पाकिस्तानी थे। कुछ इंडियंस भी थे और अरब कंट्री से भी थे और उनके भी ड्रेसेस बहुत देखने लायक थे और मुझे तो कुछ ड्रेसेस इतने पसंद आ रहे थे कि मेरा दिल चाह रहा था मैं ही ख़रीद लूँ। लेकिन यहाँ पे मुझे यहाँ की ड्रेसिंग जो है वो अभी उस तरह से क्योंकि मैं पाकिस्तान से ख़ुद बहुत ज़्यादा ड्रेसेस लेकर आई हुई थी, अभी ज़रूरत नहीं थी मुझे, तो इसलिए बस मैं अप्रिशिएट ही कर रही थी। और यहाँ पे ज़ोरों-शोर के साथ तैयारियाँ हो चुकी हुई थीं, सब लोगों ने अपने-अपने जो है ना ड्रेसेस डिस्प्ले कर दिए हुए थे और सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि जो उनके कस्टमर्स जो हैं वो आएँ, विज़िट करें, उनको अप्रिशिएट करें। और कुछ ड्रेसेस तो ऐसे भी थे कि वो ऑर्डर पे भी वो ले रहे थे कि अगर वो साइज़ेज़ उनको नहीं आते हैं, तो वो ऑर्डर पे भी रेडी करके दे सकते हैं। तो ये इस तरह की फ़ैसिलिटी भी थी जो कि बहुत अच्छी थी कि लेकिन ज़्यादातर लोगों की कोशिश यही थी कि जो ड्रेसेस यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं वही जो हैं वो सेल हों, तो ज़्यादातर इंटरेस्ट इसी में ही था। तो मैं जी साथ-साथ अपनी भी वीडियो शूट कर रही थी क्योंकि मैं एज़ ए
टूरिस्ट भी अपने आप को समझ रही थी, क्योंकि यहाँ पे जो बाहर नज़ारे थे वो बहुत अच्छे थे। जब मेरी फ्रेंड अपने स्टॉल पे थी तो मैंने कहा कि अच्छा जी ज़रा थोड़ा-सा मैं ब्रेक लेती हूँ और मैं देखती हूँ कि बाहर के नज़ारे दोबारा से, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा मौसम हो रहा था कि मैं बार-बार जो है ना वो आ रही थी देखने के लिए कि जी लोग यहाँ पे कैसे एन्जॉय कर रहे हैं। तो थोड़ा-थोड़ा मैं भी प्लान कर रही थी कि जी फ्री होके कभी एग्ज़िबिशन के बाद तो मैं भी विज़िट करूँ, क्योंकि अभी तो ज़िम्मेदारी थी, क्योंकि जो कस्टमर्स थे वो आ रहे थे, उनको डील करना था और दिखाने थे ड्रेसेस, और बीच में मैं थोड़ी-थोड़ी ब्रेक लेकर आ जाती होती थी कि खुद को भी शूट करना था और साथ में आप लोगों के लिए भी थोड़े व्यूज़ जो हैं वो रिकॉर्ड करने थे। तो मेरी फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए हेल्पफुल हो रही थी, इसलिए कि उन्होंने कहा कि जी ठीक है आप भी अपनी वीडियो बनाएं, तो तब तक मैं फिर डील करती हूँ कस्टमर्स के साथ। तो जो कस्टमर्स थे वो भी बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे थे, और स्पेशली वो इस तरह से रिस्पांस दे रहे थे कि जी पाकिस्तानी ड्रेसेस तो हैं, लेकिन जिस डिज़ाइनर को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे उनका नाम भी काफ़ी पाकिस्तान में जाना माना जाता है। तो इसलिए जो है ना वो लोग नाम की वजह से भी, उनको जब पता चला था कि जी एग्ज़िबिशन हो रही है, तो लोग स्पेशली नाम के साथ जो है ना पूछ के फिर विज़िट कर रहे थे स्टॉल्स को। और यहाँ पे आपको पता है कि लोग ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, और मीडिया भी आया हुआ था जो फुल कवरेज दे रहा था पाकिस्तानी ड्रेसेस को। जी, तो यहाँ पे फ़ैशन शो भी पूरे ज़ोर-शोर के साथ चल रहा था। मैंने थोड़ा-सा ही देखा, क्योंकि लेकिन यहाँ पे मेरी फ्रेंड को मैंने फिर कहा कि जी आप फ़ैशन शो एन्जॉय करें, और मैं यहाँ पे ड्रेसेस जो हैं वो, क्योंकि कस्टमर आ रहे थे, तो मैं फिर इस ज़िम्मेदारी की तरफ आ गई थी कि जी चलें जी। मुझे दिन में मेरी फ्रेंड ने मौका दिया था, अब शाम में जब फ़ैशन शो था तो मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि अब आप फ़ैशन शो देखें, एन्जॉय करें। तो ख़ैर इसके साथ ही टाइम भी अप हो गया था, और क्योंकि फिर नेक्स्ट डे था तो मैंने सारा कुछ कवर करके मैं घर की तरफ वापस आ गई। फिर वापस वही रूट ही लिया जिस तरह से मैं आई थी। एक ट्रेन में सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि 2 मैंने चेंज की थी, एक ट्रेन और साथ में मैंने फिर एक बस ली थी, और फिर मैं अपने घर जो है मैं पहुंच गई थी। बहुत ही आसान सफ़र है कि बस आप समझ लें एक दफ़ा, तो फिर आपको कहीं भी आने जाने में कोई मसला नहीं होता है, क्योंकि बहुत ही जदीद किस्म का इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है कनाडा में कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत आसान है। बस उसको समझने की और थोड़ा-सा टाइमिंग जो है ना उसको नोट करने की ज़रूरत होती है। तो ये जी जनाब, अब अगले दिन सुबह मैं फिर से जोशो-खरोश के साथ तैयार थी। अगला दिन था संडे का, तो मैं फिर से ट्रेन का वेट कर रही थी अपनी, क्योंकि टाइम पे पहुंचना था, लेकिन मैं थोड़ी-सी लेट हो गई थी, मेरी फ्रेंड पहुंच चुकी हुई थी। तो ये जी क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे अरेंज किया हुआ था, तो फिर से हम लोग वही ड्रेसेस, क्योंकि हम सिर्फ उसको कवर करके चले गए हुए थे, और फिर जब हम आए तो हमने वहाँ से कपड़ा बस हटा दिया था, और वही ड्रेसेस जो हैं कल के ही डिस्प्ले हुए हुए थे, क्योंकि 2 दिन थे एग्जीबिशन के। तो इस लिहाज से जो है ना वो आज लास्ट डे था, तो हम चाह रहे थे कि ड्रेसेस ज़्यादा से ज़्यादा सेल हों, लेकिन इसमें जो एक नेगेटिव पॉइंट ये था कि लोगों ने कुछ ड्रेसेस लिया, हमारे 8-10 ड्रेसेस तो सेल हो गए थे पहले दिन, लेकिन फिर सेकंड डे लोग ये वेट कर रहे थे कि ड्रेसेस जो है ना वो जैसे अब लास्ट मोमेंट आते हैं कि लास्ट आवर्स होते हैं, तो लोग क्या करते हैं एग्जीबिशन में सेल पे लगा देते हैं कि ड्रेसेस पे काफ़ी डिस्काउंट आ जाता है, कि तो लोग फिर इस तरह से बाय करते हैं। ये एक ट्रिक मैंने यहाँ पे देखी थी कि लोग इस ट्रिक पे जो है ना अमल कर रहे होते हैं कि जी बस वो वेट कर रहे होते हैं कि आखिरी चंद घंटे हैं तो इस पे जो है ना हमें सेल लगेगी तो हम लोग बाय करेंगे। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हैरान कुन थी मेरे लिए कि इस तरह की मेंटालिटी भी, कि ये तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ड्रेसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, बहुत खूबसूरत, और फिर पाकिस्तान से यहाँ पे लेकर आना कोई छोटी सी बात नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़र्चा आता है। तो इस तरह से जो बारगेनिंग, क्योंकि ये भी थोड़ा कस्टमर्स को जो है ना अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ड्रेसेस जो है उन पे अच्छा खासा मटेरियल यूज़ होता है, और उसकी जो है वो लेबर कॉस्ट होती है, फिर उसके बाद जो जिस तरह से वो आए यहाँ पे तो हर चीज़ की कॉस्ट थी ना, फिर उसके बाद एग्जीबिशन यहाँ के लिए भी पेड था। लेकिन फिर भी अच्छी सेल रही और एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर आपसे नई रूटीन शेयर करूँगी।